फ्रेंड्स, जब कभी भी आप कोई भी बुक, न्यूज़पेपर या कुछ हिस्टोरिकल चीज़ पढ़ते होगे तो आपने वहाँ पर कई बार दशक और शताब्दी को अवश्य ही देखा होगा। मान लीजिए कि हम एक हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं जिसमें लिखा है कि ये घटना 19वीं शताब्दी की है या यह घटना 1920 के दशक की है। तो यहाँ पर जो ये शताब्दी है, जो ये दशक है, तो इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस शताब्दी और दशक के मतलब को अच्छे से समझेंगे। यूँ तो हम सभी को पता है कि एक शताब्दी में 100 साल होते हैं और एक दशक में 10 साल होते हैं, बट फिर भी कई बार हम बुक को पढ़ते हैं और हम एक सही एक पीरियड का एक अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भारत को 20वीं शताब्दी में आज़ादी मिली थी। तो यहाँ पर 20वीं शताब्दी का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 20वीं शताब्दी का मतलब है सन 1900 से लेके सन 2000 तक का समय। मतलब सन 1900 से लेके जो ये सन 2000 तक के बीच का ये 100 सालों का जो समय है, हम इसको 20वीं शताब्दी कहते हैं। 20वीं शताब्दी में जितनी भी घटनाएं हुई थी, मतलब सन 1900 से लेके सन 2000 तक जितनी भी घटनाएं हुई थी या हुई हैं, उनको हम 20वीं शताब्दी की घटना कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 वर्ल्ड वॉर 20वीं शताब्दी में ही हुए थे। 21वीं शताब्दी में अभी तक कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह 19वीं शताब्दी का क्या मतलब होगा। 19वीं शताब्दी का मतलब होगा सन 1800 से लेकर सन 1900 तक। मतलब सन 1800 से शुरू हो रहा है 19वीं शताब्दी, और जैसे ही सन 1900 कंप्लीट होता है 19वीं शताब्दी ख़त्म हो जाती है और 1900 के बाद 20वीं शताब्दी शुरू होती है। इसी तरह 17वीं शताब्दी का मतलब होगा सन 1600 से लेके सन 1700 तक का समय। मतलब सन 1600 से लेकर जो सन 1700 है, इसके बीच के समय को हम 17वीं शताब्दी कहते हैं या 17th सेंचुरी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपको शताब्दी का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। सन 2000 से लेके 2100 तक जितना भी ये समय पीरियड है, जितना भी ये टाइम पीरियड है, इसको हम 21वीं शताब्दी कहेंगे। और अभी हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। अब हम बात करते हैं दशक की। एग्जाम्पल के लिए, भारत चीन युद्ध 1960 के दशक में हुआ था और 1960 के दशक में ही भारत के 2 प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू। इसके साथ ही 1965 में एक पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था भारत ने, वो भी 1960 के दशक की एक बड़ी घटना थी। तो यहाँ पर 1960 के दशक का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1960 से लेके 1970 के टाइम पीरियड को 1960 का दशक कहा जा रहा है। मतलब 1960 से लेकर 1970 के बीच जो भी इन 10 सालों में जो भी घटनाएं घटी, इनको हम 1960 के दशक की घटना कह सकते हैं या कहते हैं। जैसे कि 1970 का दशक का क्या मतलब होगा। यहाँ पर अब 1970 के दशक का मतलब होगा 1970 से लेके 1980 के बीच का ये टाइम पीरियड, जो ये 10 सालों का ये टाइम पीरियड होगा, उसको हम 1970 का दशक कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए 1977 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, बांग्लादेश बना था। तो हम कह सकते हैं कि 1970 के दशक में बांग्लादेश को आज़ादी मिली। इसके साथ ही इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 की लगभग हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि 1980 के दशक में इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी। तो फ्रेंड्स, 1980 के दशक का मतलब यहाँ पर यही है, 1980 से लेकर 1990 तक का जो ये टाइम पीरियड है वो। तो आई होप फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको शताब्दी और दशक का मतलब काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बार बार एग्जांपल्स दिए हैं आपको, तो इन एग्जांपल्स को एक बार ध्यान से समझिए। इन्हीं की हेल्प से आपको इनका मतलब समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक तो प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू।